अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया की पोस्ट में एक साहब ने लिखा है कि अब तो मुद्दत हो गई कि अम्मी ने ये वाकया नहीं सुनाया, लेकिन पहले अम्मी कमोबेश 10 बार ये वाकया सुना चुकी हैं। ये 25-26 साल पहले की बात है। अब्बू सऊदीया होते थे, हम कर्जों में जकड़े हुए थे, घर की माली हालत नहायत मखदूश थी। अब्बू कर्जे उतारने में ही लगे रहते थे। 2 साल से एक टिकट के पैसे भी नहीं जोड़ पाए थे कि पाकिस्तान आ सकें। इस हद तक माली हालत खराब थी। अम्मी बाजार गईं। नूरी गेट सरगोदा से हमारा बाजार शुरू हो जाता है, वहीं सिविल अस्पताल सरगोदा भी है। तांगे ने अस्पताल के सामने उतारा। वहां अस्पताल के दरवाजे पर एक मफलूकुल हाल औरत दुहाइयां दे रही थी। उसका अंदाज बहुत दर्दनाक था। बकौल अम्मी उसका रोना मेरे दिल पर असर कर रहा था। मैं फौरन उसके पास पहुंची और पूछा कि क्या मामला हुआ। उसने बताया कि उसके बेटे को हादसा पेश आया है, खून काफी बहा है, अब उसे खून की जरूरत है। 3 बोतलें दरकार थीं, 2 मिल गई हैं, अब एक नहीं मिल रही। वो यहाँ खड़ी लोगों की मिन्नतें कर रही है। याद रहे ये 25-26 साल पुरानी बात है, जब खून की दस्तयाबी और मुंतकली आसान काम न था। अम्मी ने उस औरत से कहा, चलो मेरा खून चेक करवा लो, अगर मैच होता है तो मैं दे देती हूँ। ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है कि तांगे वाले का वहीं उतारना, उस औरत का रोना, अम्मी के दिल पर असर कर जाना। जब इतना निज़ाम बना दिया था तो खून कैसे ना मैच होता। जब अम्मी खून देकर बाहर आने लगी तो उस औरत ने झोली उठाकर दुआएं देना शुरू की। ये मुख्तलिफ दुआएं थीं, जिनमें से एक दुआ ये भी थी, अल्लाह पाक आपको मक्का मदीना दिखाए। अम्मी कहती, मैंने हमदर्दी के जज्बे से खून दिया था, सिला वगैरह तो सोचा ही नहीं था, लेकिन उसकी ये वाली दुआ सुनकर मैंने बाकायदा तंजिया सी हंसी के साथ कहा, बीबी शुक्र कर हमें रोटी मिल रही है जो घर के हालात हैं। हम गरीब कहाँ मक्का मदीना जा सकते हैं। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा, हालात बदले। 2002 में हम सऊदीया आ गए। अम्मी का कहना है कि जब भी मक्का मदीना जाऊं, ऐसा मुमकिन ही नहीं वो औरत और उसकी दुआ याद ना आए। और मजे की बात है, अम्मी ने कई बार ये किस्सा उस वक्त सुनाया जब हम मक्का या मदीना होते थे। दुआओं की कबूलियत पर यकीन रखें, दुआएं देने और लेने का रुझान कायम करें, और दुआएं लेना उसी वक्त मुमकिन है जब किसी मोहताज या ज़रूरतमंद के काम आए। फिर उन साहब ने तहरीर के आखिर पर डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है। डॉक्टर असरार साहब ने फरमाया था कि आप अल्लाह की मखलूक में से किसी को दुख में देखें और आप इस पोजीशन में हों कि उसके दुख का कोई मदावा कर सकें, और फिर भी ना करें तो फिर चाहे आप हाफिज हों, मुहद्दिस हों, आबिद हों, स्कॉलर हों, मुबल्लिग हों, मुफस्सिर हों, आप सब कुछ हो सकते हैं, बस नेक नहीं हो सकते। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।